हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस. हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा बिगेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस है. क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ब्रॉन्स्टेड बेस. यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ब्रॉन्स्टेड थ्योरी. ब्रॉन्स्टेड थ्योरी. ओके अब देखिए ब्रॉन्स्टेड थ्योरी क्या है. अगर हम ब्रॉन्स्टेड थ्योरी देखें, देखिए ब्रॉन्स्टेड थ्योरी क्या होती है. ब्रॉन्स्टेड ने बताया था कि which can accept proton is base. बेस क्या होता है? इज बेस क्या होता है? जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है. ये किसने बताया था? ब्रोनस्टेड थ्योरी ने बताया था. और एसिड क्या होता है? जो प्रोटॉन को डोनेट करता है. जो प्रोटॉन को डोनेट करता है वो एसिड, एंड जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो बेस. ये किसके अकॉर्डिंग है? ये है ब्रोनस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग. क्लियर? अब देखिए हमें यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है? फर्स्ट ऑप्शन में हमें दे रखा है एनिलीन. देखिए अगर हम देखें एनिलीन को, ये दे रखी है हमें यहाँ पे एनिलीन. सेकंड ऑप्शन में क्या दिया है? सेकंड ऑप्शन में हमें दिया ये वाली स्ट्रक्चर, यहाँ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. क्लियर? थर्ड में क्या दे रखा है? थर्ड में दे रखा है ये साइक्लिक रिंग. साइक्लोहेक्सिन पे क्या लगा रखी है? NH2 लगा रखी है. ये थर्ड ऑप्शन है. फोर्थ में दे रखा है CH3NH2. CH3NH2. अब देखिए ये एक्सेप्ट कब करेगा प्रोटॉन? प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए इसके पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए. लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए. ओके अब लोन पेयर प्रेजेंट होगा तभी तो ये डोनेट कर सकता है लोन पेयर को, तभी ये H को एक्सेप्ट करेगा. तो देखिए ये अगर लोन पेयर की जो नाइट्रोजन वाला लोन पेयर है ये फ्रीली डोनेट हो सकता है अगर ये किसी और चीज में इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि रेजोनेंस नहीं कर रहा, कोई माइनस इफेक्ट शो नहीं कर रहा जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही हो, तब ये क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा. वरना क्या हो जाएगा? ये वीक बेस हो जाएगा. तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें वीक बेस बताना है, अगर हमें वीक बेस बताना है, वीक बेस के लिए क्या होना चाहिए? ये जो लोन पेयर होना चाहिए, ये लोन पेयर के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होनी चाहिए. नाइट्रोजन हैविंग लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. अब लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब होगी? जब ये जो लोन पेयर है ये इन्वॉल्व होगा किसी अदर प्रोसेस में. तो देखिए हमें थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे देखिए जो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा? ये लोन पेयर फ्री है क्योंकि CH3 प्लस आई इफेक्ट लगाएगा. प्लस आई यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. तो ये तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा. थर्ड में दे रखा है हमें NH2. यहाँ पे भी देखिए ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. ओके सेकंड में क्या दे रखा है हमें? सेकंड में जो देखिए यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे भी कोई अदर प्रोसेस नहीं है, तो यहाँ पे भी ये H को एक्सेप्ट कर सकता है आसानी से, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. अब स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि इनमें हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ये तीनों वीक नहीं है. बट जो हमें फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट में देखिए ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा? ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा. अब रेजोनेंस में जब पार्टिसिपेट करेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से ये बेसिक कैरेक्टर इसका डिक्रीज हो जाएगा. बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. अब हमसे पूछा यहाँ पे वीक बेस, तो कौन सा हो जाएगा वीक बेस? वीक ब्रॉन्स्टेड बेस जो है ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट शो हो रहे हैं. सो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.